ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इटिनोस स्वदेश को जानकारी मिली है कि आईओसी और बीपीसीएल ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए राइट्स इशू के जरिए पैसे जुटाने की तैयारी कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने लीड मैनेजर्स की नियुक्ति भी कर ली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या तैयारियां चल रही है ओएमसीज की? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइक बीपीसीएल और आईओसीएल ने राइट इशू लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है उसकी औपचारिक शुरुआत कर दी है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आईओसीएल ने इसके लिए एक्सिस सिक्योरिटीज़ को एज ए लीड मैनेजर अपॉइंट किया है। जहां तक बीपीसीएल का सवाल है, उसने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को लीड मैनेजर के तौर पर अपॉइंटमेंट की है। इसका मतलब है कि औपचारिक प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है। दोनों ही कंपनियां यानी कि आईओसीएल और बीपीसीएल जो है वो राइट इशू लॉन्च करेंगी। अपने ग्रीन ट्रांजिशन के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग लेने के लिए सरकार इन कंपनीज को फंडिंग करेगी और इसके बदले में इक्विटी लेगी। इसके अलावा जहां तक एचपीसीएल का सवाल है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो पहली की योजना थी कि एचपीसीएल प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करेगी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि ओएनजीसी जो है वो एचपीसीएल के बदले प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करेगी और एचपीसीएल के जो ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स है उसको ओएनजीसी फंडिंग करेगी। तो ये योजना तैयार की गई है और इसकी औपचारिक शुरुआत कर दी गई है और टारगेट ये है कि मिड मार्च तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने पिछले बजट में 30,000 करोड़ रुपए के फंडिंग सपोर्ट की घोषणा की थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, उनके ग्रीन ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन सरकार ये पैसे सब्सिडी के तौर पर नहीं देना चाहती है, बल्कि इसके बदले में इन कंपनी से इक्विटी चाहती है और इसके लिए आईओसीएल और बीपीसीएल ने राइट इशू लॉन्च करने की योजना तैयार की है और ओएनजीसी जो है वो इसके लिए प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट कर सकती है। तो प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और मिड मार्च तक इसके पूरे होने की संभावना है। शुक्रिया प्रकाश। तो जैसा कि प्रकाश बता रहे हैं कि पिछले साल बजट में ही इसका ऐलान हुआ था और 30,000 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए जुटाने की योजना थी और उस पर प्रक्रिया की शुरुआत हो भी गई है तीनों कंपनीज की तरफ से, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन या फिर क्लीन फ्यूल ये अगला एक ग्रोथ का पॉइंट बनेगा इन कंपनीज को लेकर और उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। हालांकि बहुत तेज रफ्तार देखी हमने तीनों ओएमसीज में, खासतौर से एचपीसीएल में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग अब आ रही है। आशीष जी, आपसे ही व्यू चाहेंगे क्विकली एक आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल पर यहां से आप ग्रोथ के किस तरह के मौके देख रहे हैं और क्या ये सही भाव है खरीदने के या फिर थोड़ा सा वेट कर ले करेक्शन का? और देखो, सही भाव तो था कुछ महीने पहले जब आईओसी, जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, तीनों में से आईओसी को मैं ट्रैक करता हूँ। आईओसी 90 रुपए, 90-95 रुपए काफी देर तक अटका रहा। सही भाव तो वो था। थोड़ा बहुत तो आप मिस कर गए हैं, बट मेरे मुताबिक आईओसी खास करके अभी भी बहुत अच्छा आपको अपसाइड देगा। थोड़ा स्लो मूविंग है, बट मेरे मुताबिक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल अभी भी है और मेरे को नहीं लगता कोई करेक्शन आ भी गई मार्केट में तो कि बहुत ज्यादा ये टूटने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि 50% अभी ले लें या थोड़ा बहुत जब भी नीचे आता है तो एवरेजिंग करके अपना अपना जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं। पर मेरे मुताबिक आप 50% तो इसी रेट पे ले सकते हैं एंड रिलेटिवली मार्केट में वेल प्लेस्ड है स्टॉक और अभी भी डिस्पाइट द रन अप वैल्यूएशन हाई नहीं है। सब तरह से देखा जाए तो अच्छा है। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी है और मेरे मुताबिक यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल है विद वेरी लो रिस्क अभी भी आईओसी में। ठीक है, बढ़िया है, ये अच्छी चीज़ है, मतलब कि रिस्क कम है और ये तमाम एक्सपर्ट्स हमारी बातचीत चल रही है ओएमसीज को लेकर कि क्या इतने रनअप के बाद वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, तो उसका जवाब है नहीं, अभी भी ठीक ठाक स्तर पर है। लेकिन ये है कि अगर आपको थोड़ा सा नीचे और मिल जाए तो कंफर्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन इस भाव पर भी आप चाहें तो ले सकते हैं।